जय जय माँ जी की, जय जय बाबा की, जय सिद्धि माँ की। दीदी जनवरी की बात है। जनवरी रात के 1:30-2 बजे थे। अचानक नीचे ग्राउंड फ्लोर में जीने में 4 मीटर लगे हुए, 4 फ्लोर का है बिल्डिंग। 4 मीटर नीचे थे। अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जैसे ही आग लगी, बात कुछ फैल चुकी थी, तो सामने की लाइन में न जाने किसने देखा, तो बाहर आवाज़ लगाई कि आग लगी हुई है और इस फ्लोर ये बिल्डिंग में। तो शोर मच गया एक दूसरे से। रात को 1:30-2 बजे इतना शोर मचा कि लोगों ने बिल्डिंग भी खाली करवाने की कह दिया, और साथ में पुलिस भी, फायर ब्रिगेड भी, एम्बुलेंस वगैरह सब फ़ोन करके बुला ली गई। माँ बेटा हम भी, हालांकि अगर आग फैलती तो चारों ही फ्लोर ख़त्म थे। दोनों तीनों नीचे फिर निकल गए और हम माँ बेटा 3rd फ्लोर पे थे। तो फोर्थ वाले भी निकल गए ऊपर, हम ही सोते रहे, तो हमें आवाज़ अंदर आई नहीं। जैसे ही बाहर सामने कही भाई ये एक फ्लोर से नहीं निकले हैं, कि फिर उन्होंने हमारे लैंडलॉर्ड को फ़ोन किया। उन्होंने नाम बताया कि आप बेटे का नाम है विशाल, उसका आवाज़ लगाओगे तो उनकी आवाज़ पहुंचेगी तो उठ जाएंगे यार। उन्होंने खूब आवाज़ें लगाई। मेरी एकदम नींद खुली। मैंने कहा विशाल कहीं कोई आदमी आ गया है, इसका मतलब कोई चोर है। और किधर का दरवाज़ा खोलेंगे हम? गेट इधर की तरफ से मत खोलियो, बालकोनी का, जीने की तरफ से खोल, क्योंकि नीचे तो हो नहीं सकता बंदा कोई, और ना ऊपर से आ सकता। जीने का खोल जिससे पता भी चलेगी, ताकि कोई बात ना हो। जैसे ही जीने का इसने गेट खोला, लाइट थी नहीं क्योंकि कटिंग हो चुकी थी लाइट की। जैसे ही गेट खोला, धुआं इतना भर गया, मम्मी कहीं आग लगी है, जल्दी करो जल्दी। जैसे ही अब आवाज़ें सारी सुन गई है, जल्दी निकल ले विशाल, आग लग चुकी है। ऊपर का बाई चांस, जो मतलब नीचे जीने से तो हम जा ही नहीं सकते थे। तीनों फ्लोर वाले, नीचे वाले तो नीचे निकल चुके थे। अब ऊपर जो टंकियां रखी, सीढ़ी पड़ी थी, सीढ़ी किसी ने दी या लगाई कि पता नहीं, भगवान ही करे कुछ भी इंतजाम। उन्होंने सीढ़ी लगाई, उससे ऊपर टंकियों वाली जगह पहुंचे और पिछले ब्लॉक में हम उतरे। तो नीचे शोर मचा रहे कि भाई इस पे पानी डाल दो, इस पे एक पानी डालो, पानी डालो। मैं उस टाइम तो सुनती रही। अंदर मुझे निकलने में देर लग गई। मैंने बेटे से कही तू जा, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि सारा घर का सामान पड़ा है और फायर ब्रिगेड वगैरह आ चुकी हैं, और जब भी कोई भी अंदर घुसेगा कुछ भी, सारा सामान मेरा घर में ही है। नहीं नहीं, इसने जिद करी तो देर लग गई मुझे। गाउन में थे रात को, जैसे ऊपर से शॉल लेके, और ऊपर मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा था। लेकिन बाबा ने, जैसे ही मैं घर से निकली तो बाबा का विनय चालीसा लिया हाथ में, और जोर से चीख के मैंने पता नहीं कैसे बोली हूँ, जो नीचे तक आवाज़ गई है, बाबा मैं निकल रही हूँ और तू जाने और तेरा काम जाने, ये घर तेरे हवाले है, जो होगा देखी जाएगी। इतनी आवाज़ चीख के और निकली। जैसे ही मैं अभी जीने में चढ़ रही थी तो जोर से फिर चीखी हूँ, अरे पानी मत डालना, बिल्डिंग में करंट फैल जाएगा, मिट्टी या कंबल डालो। इतने कहते हुए मैं पीछे चली गई। फिर पीछे की लाइन से हम अपनी तरफ आगे को आए, जब देखा बहुत भयंकर आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड वगैरह आई थी तो कुछ काबू उन्होंने उस टाइम तक मिट्टी डाल के ही कर लिया था, जैसे ही आवाज़ सुनी। और जबकि बिजली वाले बोल रहे हैं पानी डालो। बाबा की कृपा मैं बता नहीं सकती कि बाबा ने कैसे हमें बचाया, कैसे करा। 4 मीटर थे, 2 मीटर सुहा हुए, 2 मीटर बच गए, और सारा सब कुछ कंट्रोल में, किसी की कोई हताहत नहीं, कुछ नहीं। और प्रभु की कृपा से पूरे दिन हम बाहर रहे, क्योंकि अंदर धुआं जमा हुआ था, सर्दियों के दिन निकला नहीं। और बाबा की कृपा कुछ कह नहीं सकती मैं। हमने सुबह ही, रात के 3 बजे जब कुछ आग वगैरह काबू में आ चुकी थी, सब नॉर्मल हो गए, निकल चुके, सब वापस हो गई थी फायर ब्रिगेड वगैरह। तो मैंने सोचा पंडित जी से, अब घड़ी देखी 3 बजे, मैंने नहीं। फिर हमने कोई 6 बजे के करीब पंडित जी से
फ़ोन करके बताया इस तरह। उन्होंने फ़ौरन बाबा को अर्जी लगाई, हनुमान जी को, और भगवान के दया से रात भर की जो परेशानी थी हमारी ऐसे निकली है कि बाबा का चमत्कार ना भूल सकती हूँ, और ना कुछ मेरे पास शब्द भी नहीं है कहने के। बाबा हर समय ऐसे ही हाथ रखना मेरे पे क्या, वो अपने भक्तों पे सभी पे ऐसे ही रखते हैं बाबा। जो चीज़ है उनके कुछ नहीं कह सकते, बाबा एक बार पकड़ लेते हैं, बाबा छोड़ते नहीं हैं, हर परेशानी में पहले पहुंचते हैं बाबा। जय बाबा की, जय महाराज जी की, जय महाराज।